व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गोइंग ऑन जर्नी। तो कैसे हो आप सब भाई? फिर से आप सबको अपने भाई के चैनल पे स्वागत है, जिस चैनल पे तुम्हारा भाई पबजी खेलता है। और फिर बात करते हैं हम कैसे बंदों की मैंने गांड फाड़ी। तो भाई इस गेम प्ले में कुछ ज़्यादा ही बंदों की गांड फाड़ता हूँ, और ऐसे गांड फाड़ता हूँ जहाँ पे कि मतलब बंदों को लगेगा भाई इसने मेरी गांड नहीं फाड़ी, उसे बल्कि अपग्रेड करके बीएमसी का नाला कर दिया। मतलब बीएमसी वाला भी मुझे आके पूछेगा बहुत से, कैसा किया तुम? अरे कैसा किया तुम बाबू? हमको तो 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन तुमने एक झटके में कर दिया, कैसा? तो फिलहाल भाई स्टेडियम में है, और स्टेडियम में काफ़ी बंदे भी आए हैं, तो बंदों को पहलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। Enemy down! Enemy down! Enemy down! तो भाई यहाँ पे बस चेक करो M4 में मेरी कितनी बुलेट्स दिख रही है। 5.56 की 895 बुलेट्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, ज़रा कमेंट में बता देना, कि मुझे मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है यार, क्या करूँ। खैर छोड़ो, मतलब 895 बुलेट्स, इतना बुलेट लेके भाई मैं करूँगा क्या? कुछ नहीं, बंदों को फेल लूँगा। और अगर बंदे फेल ना पाए तो भाई बॉट आएंगे, बॉट पे आमो ख़त्म करूँगा। बॉट एक गोली मारेगा, मैं 30 गोली उस पर उड़ा दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? चाचा की फैक्ट्री है मेरी। तो भाई थोड़ी सी बुलेट वहाँ पे ड्रॉप कर दी, क्योंकि हाँ मैं सच में मैं कंजूस हूँ, जितना भी बुलेट मुझे दिखता है मैं उठा लेता हूँ। क्योंकि भाई मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बंदों को अच्छे खासे स्प्रे देके आने की कोशिश करता हूँ, और अगर कोई बंदा बच गया तो भाई मैं उसे स्प्रे देता ही रहता हूँ। और भाई यहाँ पे आके मुझे पता चलता है, मतलब नीचे जो स्टेयर्स नहीं चल पा रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरी सेंसिटिविटी में थोड़ी सी छेड़खानी मैंने की थी रात, जो कि अभी मेरे पे भारी पड़ रहा है। तो क्या करूँ यार, चेंज करना पड़ा। और भाई स्टेडियम के जो सामने की तरफ वो जो अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे देखना है एक बंदे को कैसे स्प्रे दे के पेलता है तुम्हारा भाई, मज़ा आ जाएगा।
तो भाई अभी बात करते हैं प्रोन एंड फायर की। एक टिप मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी पबजी के प्लेयर्स हो उन सबको। तो भाई प्रोन करके, एक्चुअली मैंने प्रोन एंड फायर बोला या फिर प्रो एंड फायर बोला, खैर छोड़ो भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तुम्हारा भाई को कुछ याद नहीं होता है और कुछ कुछ जो याद होता है तो वो ज़बान से फिसल जाती है। खैर भाई प्रोन एंड फायर, ठीक है। तो आप भाई अगर AKM लवर, ठीक, AKM लवर हो, M249 लवर हो या फिर MK14 भी लवर हो, जो कि बहुत ही तगड़ी गन हैं, और उनमें एक और भी आती है ग्रोजा, ठीक है, जो भाई तगड़ी है और स्क्वाड को निपटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड्स लगते हैं, 0 नहीं ऑलमोस्ट 8 ही सेकंड्स लगते हैं। तो भाई अगर आप उन सब गन्स को चलाने के लिए पागल हो तो भाई एक टिप बताता हूँ। अगर आपके सामने एनिमी भाग रहा है और वो इधर उधर बंदर की तरफ कूद रहा है तो भाई एक काम करो, लेट जाओ, जो भी गन हो, ये चारों को छोड़ के जो भी गन हो आपके पास, लेट जाओ, उसको ओपन करो और फायर पेल दो। भाई उससे क्या होगा, रिकॉइल 0 हो जाएगी। इसको ओपन करके सिर्फ आपको इधर उधर एम करना है उस बंदे पे और कहीं पे नहीं, सिर्फ उस बंदे पे एम करना है ताकि उस बंदे पे जाके गोलियां चिपक जाए, बस। भाई इतना ही कर दो, देखना वो बंदा मक्खन की तरफ हिल जाएगा, मक्खन की तरफ ख़त्म। तो भाई लेटा इसीलिए था कि आपको ये टिप दे सकूँ। एक्चुअली भाई उस टाइम थोड़ा सा काम आ गया था तो फ़ोन रख के निकल गया। और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बंदे आएंगे गाड़ी से, जिन्हें हम अच्छे खासे स्प्रे दे के पेलेंगे, लेकिन एक को ही पेल पाऊँगा भाई, दूसरा बंदा बहुत ही चालाक होता है और हरामी भी, भोसड़ी का रुकता भी नहीं है। फिर देखो यही इसी की बात कर रहा था, स्प्रे देना है और वो भी लेट के। इसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि कौन टीममेट के ऊपर गोली मार रहा है, तो बहुत सड़ के देता हूँ और हम भी देंगे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्प्रे। तो भाई यहाँ पे जब मैं रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक टीममेट इसका घर के पीछे की तरफ भाग गया और ये जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेके स्कूल के दूसरी साइड चला गया। तो भाई मुझे शायद कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों गए थे, लेकिन मैंने दोनों को ही देख लिया था। और भाई मैं गेम खेलते टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि वो जो गाड़ी वाला बंदा है वो कहाँ पे जाए, कहाँ पे गया, ठीक है, मतलब इतना नहीं पता था, लेकिन पता था वो किसी साइड, स्कूल के साइड तो गया है। फिलहाल भाई जो ऊपर का बंदा है वो इधर उधर देख रहा था और मुझे मारने की कोशिश भी, और इनका मतलब देख रहे हो भाई स्ट्रैटेजी, गाड़ी के अंदर रुक के, यहाँ पे आके गाड़ी के अंदर रुक के बैठेगा चुपचाप, ताकि मतलब मुझे लगे कि ये बंदा चुपचाप बैठा हुआ है और इससे मैं पेलूँगा। और मैंने नहीं किया, मतलब देख रहे हो क्या चाल चल रही है ये बंदे, मुझे पेलने के लिए। शायद इन दोनों को पता चल गया कि मैं सोलो हूँ, मेरा टीममेट ना हो, पता नहीं, मतलब भाई जो गाड़ी के अंदर था उसे तो मैंने पेल दिया, और जो ऊपर मेरे पे स्नाइपिंग कर रहा था उस बंदे को मैंने अभी तक मतलब पेला नहीं, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा चालाक था और हरामी भी। अभी देखो सर्कल आएगा और वो बंदा नीचे आ चुका है, ठीक है, नीचे आके जब टीममेट को रिवाइव देने की टाइम आई तो नीचे आके भाई दरवाजे से अंदर घुसे, फिर पीछे के दरवाजे से घूम के आए, फिर आके सामने खड़े हो गए। तब तक उनके टीममेट की पेटी बन गई और भाई वो बंदा उस छोटे सैक में घुसा हुआ है, वहाँ से छोटी छोटी आंखें दिखा के मुझे पिक कर रहा है। और भाई मुझे पिक नहीं देना है, क्योंकि ऊपर और लेफ़्ट में दोनों तरफ से बाप और चाचा दोनों आ चुके हैं। लेफ़्ट में ब्लू जोन वाले भोसड़ी वाले चाचा और ऊपर बाप रेड जोन वाला बाप। तो भाई भागो सर्कल की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी गांड नहीं फड़वाना, हमें चिकन करना है, जो कि सपना रह जाएगा। खैर छोड़ो, गाड़ी की तरफ भागते हैं। और भाई जब मैं भाग रहा होता हूँ तो 2-3 बम्स गिरते हैं, सच में बता रहा हूँ यार, मेरी फट के 4 हो जाती है। उसके साथ साथ मतलब
क्या केक समझ के या फिर पिज्ज़ा समझ के किसी बंदे को थमा दे, ये ले भाई पिज़्ज़ा या फिर केक खा ले, और वो बंदा भी बोलेगा भोसड़ी के कहाँ से लेके आया, कौन सी बासी पिज़्ज़ा या फिर केक है ये, साला सूअर की टट्टी इससे कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, खुशबूदार होगी, बांस मार रहा है भोसड़ी के, लेके जाए। फिर भाई सर्कल के अंदर आ चुके हैं और आके थोड़ी सी यहाँ पे बंदों की मतलब पिटाई कुटाई और गांड फड़वाई करते हैं। गांड फड़वाई ये क्या होता है भाई, खैर छोड़ो, बंदों को पहलते हैं यहाँ पे आके। और मेरे पास अब तक आर्मर नहीं था, वाह क्या ढीठ बंदा हूँ बे। ठीक है भाई, ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर एक दो बंदे भी मुझे मिलेंगे, इससे पहलना पड़ेगा। इस घर के ऊपर नहीं, किसी और घर के ऊपर, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, तो देखते जाओ। Enemy! Enemy down! गाली मत दो भाई, बताता हूँ मैंने ऐसी हरकत क्यों की। मतलब मुझे नीचे नहीं कूदना चाहिए था। अरे यार वही कर रहा था जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा भाई। ये जो दीवार है ना, ये जो छोटा सा भद्दा सा दीवार है, मैं भी वही कर रहा था। मतलब मैंने सोचा यार सामने की तरफ से हाँ कूदता है ना हमेशा, ये साइड से तो नहीं कूदेगा। और भाई साइड में हूँ तो भाई क्यों, मैंने तो सामने की तरफ देखा है और सामने की तरफ तो मैंने नहीं मारा। मतलब साइड से क्यों भाई, पबजी क्या ही नशे दे रहा है मुझे। मैं सोच रहा था कि जंप करके इस दीवार के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद पहलूंगा बंदे को, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या करता है, नीचे की तरफ कूद जाता है। फिलहाल भाई एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं जो कि इस घर के मतलब साइड से अगल बगल से गुजर रहा होता है। और भाई इस गेम को खेलते Enemy down! नहीं आते मुझे। और जब तक मैं एक गेम खोलता हूँ तो उसमें 3x स्कोप लगी हुई है, तो भाई पेल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर भाई यहाँ पे नहीं पेलोगे तो बंदा हाथ से निकल जाएगा, एक किल कम हो जाएगी। और अगर मैं तब तक मतलब एक गेम से 6x हटा के रेड डॉट लगा के उसके बाद उसे पेलने जाता, तो भाई वो किसी घर के अंदर घुस के फर्स्ट एड लगा के पेन किलर एनर्जी ड्रिंक सीरिंज वीरिंज चुबा के अगले गेम की तैयारी कर रहा होगा। फिलहाल भाई हमको 6x मिल चुकी है और चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे देखना मतलब पसीने की वजह से क्या क्या कर रहा हूँ। मतलब सोच रहे होगे कि या क्या लुबड़ों की तरह खेल रहा है। मतलब सच में यार पसीना इतना है हाथ में जो कि गेम भी हरवा देती है मुझे। तो चलो भाई फिर से सर्कल आ गया, हमारे भोसड़ी वाला चाचा आ चुके हैं पीछे से डंडे पेलने के लिए। तो भाई चलते हैं सर्कल की तरफ। और ये देखो हाथ में पसीना है, इसीलिए मतलब इधर उधर कैसे भाग रहा हूँ और मतलब घर के अंदर भी घुस नहीं पा रहा हूँ। चलते हैं घर के अंदर और ऊपर भी। भाई जब मैं सर्कल में आ चुका हूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल 3 बंदों के पोजीशंस पता हैं। एक बंदा ये जो लकड़ी का टावर है भट्टा है इसके ऊपर आके बैठा हुआ है, और 2 बंदे ये जो मेरे पीछे हाँ ये जो सैक है इसके अंदर आके बैठे हुए हैं। तो एक बंदा क्या करता है, किसी को भी
देता है और मैं उसे पेल देता हूँ। यहाँ पे क्या करना चाहिए? Enemy down. यहाँ पे एक गलती होती है तो बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल गलती तो देख लो क्या करते हैं, मतलब क्या करता हूँ। Enemy down. तो यही गलती होती है भाई। मतलब भाई मुझे यहाँ पे एक्चुअल में करना ये चाहिए था कि जब मैंने उस बंदे को नॉक किया तो Enemy मुझे सिर्फ down. और सिर्फ एक नेड करना चाहिए था। अगर एक नेड कर देता उस घर के अंदर तो भाई शायद से उस बंदे की पेटी बन जाती, I mean उसके टीममेट की, और शायद से हो सकता है दोनों बंदे ठीक जाते, या फिर अगर हो सकता है वो रिवाइव देने के टाइम में शायद वो प्लेजन से ठीक जाए। तो भाई अब सिर्फ 2 ही बंदे बैठे हैं और ये बंदा तो पूरा का पूरा Enemy. दोनों पूरी फटी हुई भाई, 0 हेल्थ। एक मेडकिट मार ले। अरे यार गई चिकन गई इसके हाथ से। तो भाई लोग यार आज के लिए यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब मार के जाओ चैनल को। कल मिलते हैं भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपनी गांड को संभाल के रखो।